लीनियर इनइक्वालिटी के जो सवाल आते हैं वो उसमें अगर बेसिक सवालों की हम बात करें तो इसमें ये इस दो तरह के ही सवाल आते हैं कि ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी बतानी है कि फॉर एग्जांपल आपका एक इनइक्वालिटी आपको दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसका ग्राफ बताएं कार्टेशियन प्लेन पे, अबव द लाइन होगा, ऑन एंड बिलो द लाइन होगा, बिलो द लाइन होगा कि या ऑन एंड अबव द लाइन होगा। तो रूल यही है कि हम जब इनइक्वालिटी को पकड़ते हैं और फिर उसमें हमने देखना होता है कि y को जब हम अकेला कर देंगे तो इक्वालिटी के साइन के साथ क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से जब मैं y को अकेला करने की कोशिश करूँगा तो -5y उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2x -5, ये वाला 5 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये -5y उधर जाके प्लस का 5y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी +5y। और यहाँ से जब मैं y को अकेला करूँगा तो दिस विल बी इक्वल टू 2x/5 -5/5, यानी कि जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए y के साथ क्या साइन आ रहा है, y के साथ जो साइन आ रहा है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, यानी कि y ग्रेटर देन है x की उन तमाम वैल्यू से जो इस तरह से सॉल्व होती हैं। तो ग्रेटर देन के केस में हमने ये बात की थी कि अबव द लाइन, यानी कि उस लाइन से ऊपर वाले एरिया की बात हो रही होती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि इफ़ y इज़ ग्रेटर देन a प्लस एम एक्स तो फॉलिंग अबव एज वेल एज ऑन द लाइन। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा अबव द लाइन, और ये जो लाइन है वो यही है। आप इसको इस तरीके से लिख लें या इस ऑर्डर पे लिख लें, एक ही बात है, राइट, ओके। और उसने इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा, उसने इसी तरह से उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया और उस लाइन के अबव एंड ऑन द लाइन दोनों चीज़ों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन का साइन भी है और इक्वल टू का साइन भी है। तो हम हर उस पॉइंट की बात कर रहे हैं विच आर ऑन एंड अबव द लाइन 2x -5y = 5, राइट। अच्छा जी, इसमें एक और तरीका भी यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड टेस्ट पॉइंट, राइट। तो टेस्ट पॉइंट का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसी इनइक्वालिटी में 2x -5y = 5 x और y की वैल्यूज़ 0 0 रख दें, राइट। अगर आप x और y की वैल्यू 0 0 रख दें और ये इनइक्वालिटी ट्रू इनइक्वालिटी साबित हो जाए तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ बिलो, ऑन एंड बिलो। और अगर ये इनइक्वालिटी फॉल्स आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये है जी फिर ओवर, ऑन एंड ओवर, राइट, सही है साहब। तो जो टेस्ट पॉइंट का जो तरीका है ये मैंने आपको नहीं करवाया, इसकी एक वजह है, वो ये है कि इन सम सर्कमस्टांसेस ये जो टेस्ट पॉइंट वाला जो आंसर जो तरीका है ये आपको गलत आंसर देता है। इसलिए आपने टेस्ट पॉइंट वाले तरीके से नहीं करना, आपने इसी तरीके से ही करना है। जैसे उन सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियोज कि जब टेस्ट पॉइंट वाला जो तरीका है वो गलत साबित होगा। तो इसलिए आपने इस टेस्ट पॉइंट वाले तरीके को करना ही नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, सॉरी ये जो इनइक्वालिटी है इसको आपने रीअरेंज करना है और इसको रीअरेंज करने के बाद देखना है कि y के साथ क्या साइन आ रहा है। इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये ऑन एंड अबव द लाइन की बात हो रही होगी, राइट। इफ y इज लेस देन इक्वल टू तो ये ऑन एंड बिलो की बात हो रही होगी। सिमिलरली ये 5 सिनेरियोज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए। एक और सवाल देखते हैं जी, 0,0 इज इन द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। उसने एक पॉइंट दिया आपको, पॉइंट O, इसका उसने कहा कि बताएं इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी के लिए 0,0 इज ए सोल्यूशन सेट। तो अगर किसी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट देखना हो कि ये पॉइंट उसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है तो हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल ठीक है, हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू साबित हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम लोग देखते हैं जनाब 3x + 4y इज़ ग्रेटर देन 3। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3,0 + 4y है तो 4 × 0 इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये 0 + 0 ग्रेटर देन 3, क्या 0 ग्रेटर देन 3 होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन में 0,0 पॉइंट रख दूंगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स साबित हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसका ये भी मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब है कि 0,0 इज़ नॉट द सोल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। दूसरी इनइक्वालिटी की बात करते हैं, x - 2y इज़ लेस देन 2। तो x की जगह पर 0 रखा, -2 × 0 इज़ लेस देन 2, 0 - 0 इज़ लेस देन 2, 0 इज़ लेस देन 2। तो क्या 0 लेस देन 2 होता है जी, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू साबित हो गई है। इसका मतलब ये है कि 0,0 इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, राइट। अगली इनइक्वालिटी को चेक करते हैं जनाब। मेरे पास है जी x + 2y इज़ ग्रेटर देन 2। x की जगह पे 0 रखा, 2 की जगह पे 0 रखा, ये भी 0 बन गया। तो क्या 0 ग्रेटर देन 2 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट का सोल्यूशन सेट नहीं है 0,0, राइट। तीसरी स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं, 2x - 3y इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये बन जाएगा 0 - 0 इज़ ग्रेटर देन 5। तो क्या 0 ग्रेटर देन 5 होता है? नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो वो इसका भी सोल्यूशन सेट नहीं है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट नंबर B, जिसका 0,0 सोल्यूशन सेट था, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आगे हम ये देखेंगे कि